जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा चुनाव पर होने वाले उपचुनाव में कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट बेहद खास होती चली जा रही है। इस सीट पर सोलंकी परिवार लगभग 2 दशक से अधिक समय से अपना कब्जा जमाए हुए है। सपा विधायक इरफान सोलंकी को आगजनी मामले में सपा सजा होने के बाद सपा ने इरफान की पत्नी नसीम सोलंकी को इस सीट से मैदान में उतार दिया। इस दौरान सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी के समर्थन में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करने कैराना से सपा सांसद इकरा हसन सीसामऊ विधानसभा स्थित गौल टोली मकबरा व कर्नलगंज इलाके में पहुंची। इस दौरान यहां इकरा के समर्थन में भारी भीड़ देखने को मिल गई। जनसभा को संबोधित करते हुए सपा सांसद इकरा हसन ने भाजपा सरकार को जमकर कोसा। इसके साथ ही सांसद इकरा ने नसीम सोलंकी को भारी बहुमत से जीत का दावा करते हुए कहा कि हम इस सीट को एक तरफा जीत रहे हैं। इसके साथ ही इकरा ने सूबे की 9 सीटों पर सपा की जीत का दावा किया। इकरा ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच एक खाई बढ़ाने का बहुत बड़ा काम किया है। हिंदू को तकलीफ हो तो मुस्लिम आ गया है, मुस्लिम को तकलीफ हो तो हिंदू आ गया है। यही हमारे मुल्क की खूबसूरती है जिसे भाजपा ने खत्म कर दिया है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि सरकार के इशारे पर सपा के जनप्रतिनिधियों को जेल भेजा जा रहा है। बताते चले कि इस सीट पर सपा के साथ साथ भाजपा ने भी सीट को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा। अब तक यहाँ कैबिनेट मंत्री नितिन अग्रवाल, सुरेश खन्ना, राकेश सचान, निषाद पार्टी के संजय निषाद व दोनों डिप्टी सीएम लगातार इस सीट पर मेहनत करते नजर आए। इसके साथ ही पार्टी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बूथ स्तर पर सभी कार्यकर्ताओं में जोश भरा। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने इस विधानसभा में जनसभा आयोजित की गई जिसमें सपा प्रत्याशी को जमकर घेरा गया। इस सीट पर लगातार पोस्टर वार भी देखने को मिल रहा, जहां सपा समर्थकों ने 24 का न्यायाधीश, 27 का सत्ताधीश का पोस्टर लगाकर जनता को प्रभावित करने का प्रयास किया। तो भाजपा की ओर से बटोगे तो कटोगे का पोस्टर लगाकर हिंदू वोटर्स को एकजुट करने का प्रयास किया गया। फिलहाल भाजपा की ओर से हाई प्रोफाइल नेताओं और जनप्रतिनिधियों की टीम ने कानपुर में डेरा डाल दिया। इस उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी सुरेश अवस्थी को जिताने के लिए जी जान से लगे हैं। जहां एक तरफ अखिलेश की रैली प्रभावित है तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा प्रस्तावित है। बताते चले कि कानपुर की सीसामऊ विधानसभा में मुस्लिम वोट बैंक एक बड़ी अहमियत रखता है। इसके बाद इस सीट पर ब्राह्मण वोट बैंक की बड़ी संख्या मौजूद है, लेकिन इस सीट पर दलित और कायस्थ वोट भी महत्वपूर्ण भूमिका माना जाता है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आगामी 20 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में चुनावी ऊंट किस करवट बैठता है। चुनाव तो एक तरफा हम जीत रहे हैं, लेकिन क्योंकि मैं बहुत भावुक थी जब मुझे एहसास हुआ कि बिल्कुल ऐसा ही चुनाव हमने 2022 में कैराना में लड़ा था जैसा यहाँ लड़ा जा रहा है। तो 9 सीटों पर चुनाव है, पर अगर मुझे कहीं जाना सबसे ज़रूरी लगा तो वो इस सीट पे लगा, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से ये जीती हुई सीट को छीना गया है और अब हमारी भाभी जो यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, इतनी हिम्मत दिखाकर वो चुनाव लड़ रही हैं, तो जीत तो निश्चित है इंशाल्लाह। देखिए, बीजेपी तो बेकार की चीज़ों को मुद्दा बनाती है। इन्होंने एक भाईचारे की मिसाल कायम करी है और अगर हम एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, ये जो नफ़रत है, ये जो फैलाई जा रही है, तो वो कम नहीं होगी। तो भाभी ने जो है एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने जो उनका फ़र्ज़ था वो किया, सम्मान किया, किसी का अपमान नहीं किया। अगर अपमान किया जाता किसी का तो बात थी, लेकिन क्योंकि सम्मान ही किया है तो मुझे नहीं लगता कोई बात है इसमें। जारी होता आपने सदन में एक बढ़िया मुद्दा उठाया कि वैष्णो देवी के लिए ट्रेन चालू है। बिल्कुल, हमें इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है। देखिए, जब पीड़ा हमारे हिंदू भाई को हो तो मुसलमान आवाज़ उठाए, मुसलमान को कहीं दिक्कत हो तो हिंदू भाई सबसे पहले आए। यही हमारे मुल्क की खूबसूरती है जो इस भाजपा सरकार ने ख़त्म करी है, इसी को हमें वापस लेकर आना है। जो पोस्टर वार लगातार चल रहा है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये विभाजन करने की राजनीति भाजपा करती है, क्योंकि इन्हें काम करना नहीं है। ये इनके पास एक फॉर्मूला है कि ये आएंगे, बंटवारे की बात करेंगे और फिर वोट ले जाएंगे धर्म और जाति के आधार पर। लेकिन हमें नहीं लगता कि इस बार हमारे जो लोग हैं, जिस तरीके से उन्होंने लोकसभा में बेहतरीन साथ हमारी पार्टी का दिया, उसी तरीके से उपचुनाव की 9 की 9 सीटें समाजवादी जीतने जा रही है।
देखिए झूठे मुकदमे लगाकर वो लोगों को जो भी बढ़ती हुई आवाज़ है उसे दबाने का काम भाजपा करती है और इल्ज़ाम दूसरों पर लगाए जाते हैं। उनकी खुद की पार्टी में कितने विधायकों पर, कितने एमपीओ पर किस तरह के कितने मुकदमे हैं, ये वो भी अच्छी तरीके से जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। तो ये बेबुनियाद बातें हैं और हमारे सभी लोग इंसाफ की लड़ाई लड़ते हुए ही, चाहे आज़म खान साहब हो, चाहे इरफान भाई हो, मेरे भाई हो, ये लोग सब अपनी जनता की हक की लड़ाई में ही अंदर भेजे गए हैं। तो ये धरातल पर जो सच्चाई है वो लोगों को मालूम है, इनके कहने से कुछ नहीं होगा। इरफान सोलंकी को तो हिंदू वोट भी मिला है। क्या लगता है कि इस बार योगी जी के नारे के बाद परिवर्तन होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। देखिए हमारी भाभी जिस तरीके से चुनाव प्रचार को लेकर चल रही हैं, बहुत खूबसूरती के साथ सबको संजोकर लेकर चल रही हैं, भाईचारा बना रही हैं और एक ऐसी मिसाल इन्होंने कायम करी है अपने व्यवहार से भाईचारे की। तो मुझे लगता है इस बार और बढ़ेगा हिंदू मुस्लिम दोनों ही वोट। जी जी, क्योंकि मैं बिल्कुल इनकी जो पीड़ा है, इनका दुख है, इनका दर्द है, इनकी चिंता है, उसे बिल्कुल बखूबी समझती हूँ क्योंकि मैं इनकी जगह पर रह चुकी हूँ। 2022 में जब मेरे भाई पर मुकदमा था, जेल से वो चुनाव जीते थे, तो इन्हीं हालातों में हमने चुनाव लड़ा था। इसलिए मैं नहीं समझती मुझसे बेहतर इनके हालात कोई समझ सकता है। तो इसीलिए मेरी सारी दुआएं, मेरी सारी चिंता इनके लिए है कि